हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ सवाल करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, लेकिन कभी रियल प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डील नहीं किया है। आज उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोफाइल वाले क्वेश्चंस को, जो कि सबसे सरल क्वेश्चंस होते हैं कि कोई ऐसा ग्राउंड से मारे और बॉल ऐसा जाके ग्राउंड पर ही गिरे। इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं, वैल्यू फीडिंग के सवाल होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे सवाल भी लूँगा जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़े, थोड़ी आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़े। उस प्रकार के सवाल मैं लूँगा यहाँ पर। लेकिन पहला जो सवाल मैं लेने वाला हूँ, जो प्रोफाइल बिल्कुल सिंपल सी होगी, लेकिन मैं एक्चुअली में सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज वहाँ पर करा दूँगा। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो देखा भी नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहिए, फिर भी आप समझ पाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन सवालों को किस प्रकार से डील करते हैं। कुछ भी मैं मतलब बिल्कुल स्क्रैच से ही चीज़ों को बताऊंगा, शुरुआत से ही चीज़ों को बताऊंगा। बस ये नहीं बताऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों करता है। जो बेसिक जो डीप सवाल हैं उनके जवाब तो उन्हीं वीडियो मिलेंगे, लेकिन अगर आप सवाल ही सॉल्व करना चाहते हैं, सफिशियंट है ये वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों। तो सवाल इस प्रकार था, आपके सामने एक दिख रहा होगा मैदान, एक गोल्फ का मैदान। इसमें गोल्फर खड़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक होल है। अब गोल्फर को क्या करना है, एक इस तरह बॉल को मारना है कि जो बॉल है डायरेक्ट होल पर जाकर गिरे। क्योंकि ऐसा भी होता है, गोल्फ में ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट बॉल को नहीं मारना होता, डायरेक्ट अगर गिरे तो ठीक है, पास भी होल की गिरती है और लुढ़कती हुई उसमें होल में चली जाती है, तब भी पॉइंट माना जाता है। लेकिन इस कंडीशन हम लोग क्या मान रहे हैं कि अगर गोल्फर मारता है बॉल को तो डायरेक्ट होल पर चाहिए, जैसा कि एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। अगर बॉल को मारेगा तो डायरेक्ट होल में जानी चाहिए। ये प्रोफाइल है। और अब मैं लिखना न्यूमेरिकल्स वैल्यू, कुछ हमें डाटा दिया गया है कि होल और जो व्यक्ति है यानी गोल्फर है, उसके बीच की दूरी है 20√3 मीटर। और उसकी एक खासियत और गोल्फर की कि वो है सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही बॉल को हिट कर सकता है। 20 मीटर पर रफ्तार की, ना कम ना ज़्यादा, एक ही उसका बना हुआ है कि हाँ 20 ही जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 20 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड है, पॉसिबल नहीं है हमें लगता है इंसान के लिए मारना, पर सवाल है, कर ही लेते हैं। तो ये कोई इसके पास ताकत है इतनी कि वो वेलोसिटी अपनी रख सकता है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमसे सवाल किया गया है, क्या ये व्यक्ति, क्या ये जो गोल्फर है, क्या ये संभव है कि ये यहाँ पर ये गोल्फ कर पाए, होल में गेंद को डाल पाए? तो अगर डाल पाए तो किस एंगल पर गेंद को हिट करे कि वो होल पर गेंद चली जाए? तो मैं मान लेता हूँ कि एक बार मान लेता हूँ कि हाँ वो सफल रहता है डालने में। वेरीफाई करते हैं, अगर हुआ सफल तो डाटा निकल के आ जाएगा, नहीं तो नहीं। सिंपल सा सवाल है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था कि आपको रेंज पता है, वेलोसिटी पता है, थीटा निकालना है, तो रेंज के फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता था R=u² sin 2θ/g। ठीक है, जी मतलब हम लोग यार अपनी दुनिया में जहाँ पर 10 का एक्सेलरेशन लगता है अप्रॉक्स, तो R की वैल्यू है 20√3, U की वैल्यू है 20, तो वर्ग 400, sin 2θ ये तो निकालना ही भाई साहब, एंगल ही पूछा गया किस एंगल पर मारे। जी 10 दिया गया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये sin 2θ = √3/2, और √3/2 साइन में 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा = 2θ = 60, तो थीटा = 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी अगर 30 डिग्री के एंगल पर मारे तो डायरेक्ट बॉल है होल पर गिरेगी और उसे बहुत अच्छे पॉइंट मिलने वाले हैं। तो ये प्रोफाइल है और एक सिंपल सवाल है, और ये सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ वो बॉल जाएगी, उसको पॉइंट मिलने वाली है। अच्छा, इसमें अब और सवाल क्या पूछा जा सकता है? मान लीजिए कोई आपको कोई चीज़ आपको मिस कर दी जाती है, एक वैसे कि मिस तो है ही। यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साहब इसने मैक्सिमम हाइट कितनी एक्वायर करी, वैसे गोल्फ में मैक्सिमम हाइट का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ रेंज आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर भी आपसे पूछ दिया था कि मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी, कि बॉल जब उसने हिट करा तो मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले वाला सवाल है। तो एच मैक्स का होता है फॉर्मूला आपके पास, क्या होता है, u/2 यानी u² sin² θ/2g। कैसे निकला था, ऐसे निकला था, -2gh, ये 0 हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम जब
बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, वो जीरो हो जाती है। वही मैंने जीरो कर दिया, तो यहाँ से आपका एच की वैल्यू यहाँ से आएगी u/2/2g, वही मैंने लिखा है। मैंने थोड़ा डेरिवेशन करते मैंने, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता प्रोजेक्टाइल मोशन में तब भी आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूले आते हैं तो इस प्रकार से फिट करने होते हैं। तो एच मैक्स निकालने के लिए आपको u² यानी 400 sin² थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 30 है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 अपॉन 2g यानी 20। ठीक है, ये आप मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ 4, तो ये 100, ये 5 आ गया भाई, 5 मीटर, यानी एच मैक्स है 5 मीटर। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, क्यों नहीं भाई, निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए होता है 2u/g, 2u/g यानी 2u साइन थीटा अपॉन g। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू नहीं, u की वैल्यू है 20 और साइन थीटा 1/2 अपॉन g मतलब 10। कट जाएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 सेकेंड आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उसका ये छोटा सा एक नमूना पेश किया मैंने आपके सामने। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी सवाल का, किसी भी प्रोफाइल का अगर आपको uy दिया जाता है, ay दे दिया जाता है, ux दे दिया जाता है और ax दे दिया जाता है, कहने का मतलब है कि आपको किसी भी प्रोफाइल का अगर वर्टिकल वेलोसिटी दे दी जाती है यानी uy दे दी जाती है, ux दे दिया जाता है और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना रहा है, ये सब दे दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए आपको दे दिया जाता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे टाइम पूछा जाए, हाइट पूछी जाए, रेंज पूछी जाए, किसी भी टाइम पर हाइट कितनी थी, जो भी प्रश्न पूछ सकता है पूछा जाए, आप सब कुछ बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा और सब आपको ये g दिया गया है, ये आपको 10 दिया गया है, ये आपको u cos थीटा दिया गया है। तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, जो भी सवाल करेंगे आपको सब आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सवाल थोड़ा ऐसा है कि आपको किसी भी हाइट पर टाइम बताया गया कि इस हाइट पर टाइम कितना होगा, इस हाइट पर पहुंचने के लिए उसने टाइम कितना लिया होगा। तो जैसे कि ये वाला, बेसिकली आपको पहले कंपोनेंट करने चाहिए, मैंने कंपोनेंट नहीं करे थे, सिर्फ थीटा की वैल्यू ही रख रहे। तो यहाँ पर होगा 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर कितना होना चाहिए 10√3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 20√3/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एच जब 3 मीटर था, 3 मीटर पर यहाँ वाला जब वापस आया, ऐसे उसने मारा, जब वापस आ रहा था तब 3 मीटर पर जब बॉल थी, तब आप बताइए टाइम कितना हुआ था। तो यहाँ पर हमें टाइम पूछा गया, एक्चुअली टाइम नहीं, आपसे वेलोसिटी पूछी थी। थोड़ा और सही सवाल करते हैं कि वेलोसिटी आप बताइए 3 मीटर पर। तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी हमें पता है कि ux है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो uy है, वो हमें नहीं पता है। तो uy कैसे निकालेंगे? uy के लिए फॉर्मूला तो uy बराबर vy बराबर ux माइनस gt। तो ये ux है एक्चुअली, ये uy है, ये ux है, और ये है vy ux माइनस gt। तो हमें t चाहिए। अगर हमें अगर ये निकालना है, vy निकालना है, जो कि यहाँ पर नीडेड है क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें t चाहिए। तो t कैसे निकालोगे? तो t के निकालने के लिए आपको हाइट दे रखी है, तो 3 मीटर बराबर ut, मतलब y बराबर ut माइनस हाफ gt² लगाएंगे। तो 3 = 10t, क्योंकि हमने vy रखा है। अरे मैं लिख ही देता हूँ यार, माइनस ये हो गया 5t²। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, और जो बहुत गंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्योंकि t की वैल्यू बहुत खराब आने वाली है। तो t के यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगे। t के यहाँ पर 2 वैल्यू क्यों आएंगे? सिंपल सी बात है, आपने मैथ से कहा कि मैथ मुझे ये बता कि 3 मीटर पर ऑब्जेक्ट कब था। तो मैथ ने कहा ठीक है, तू 3 मीटर पर यहाँ पर भी था, जब तू जा रहा था तब बॉल जा रही थी, तब 3 मीटर पर भी यहाँ पर भी आप थे, और जब ऊपर जाके जब वापस आए तब भी आप 3 मीटर पर थे। तो मैथ ने कहा कि तुम 2 टाइम ऐसे थे जब आप 3 मीटर की हाइट पर थे। तो वो दो टाइम, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 टाइम ही आपको देगी।
तो जो ज़्यादा वाला टाइम होगा, जो टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी, वही टाइम आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, टाइम मिल जाएगा, वी आपको मिल जाएगी। जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो ये वेलोसिटी आपको निकालने में कितनी देर है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यू एक्स और यू वाई मिल जाए, यू एक्स तो पता ही, यू वाई यहाँ से निकल जाएगा, वेलोसिटी आप बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्स वाई को सवाल में नहीं दिया गया है, तो आप ऐसा करिए कि मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और मैग्नीट्यूड निकालिए फिर एंगल निकालिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा हम लोग ये वाले मानेंगे, तो ये हो गया यू वाई अपॉन यू एक्स, यू वाई अपॉन यू एक्स। तो थीटा और इज इक्वल टू tan इनवर्स यू वाई अपॉन यू एक्स। तो इस प्रकार से आप डील करेंगे। कुछ भी आप निकाल सकते हैं, मैंने ऐसे रैंडम लिया कि वेलोसिटी वहाँ पर बताइए, ऐसे निकाल सकते हैं आप, कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे एक और अच्छा सवाल है कि जब आपका ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर था, उसके बाद जो उसने जो भी मोशन किया, जैसे ये वाला मोशन किया, मैं डार्क करिए देता हूँ, और यहाँ तक जब वो फिर से 3 मीटर की हाइट पर पहुँच गया, उस दौरान जो भी वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि यहाँ से ऐसी वेलोसिटी रही होगी, एवरेज वेलोसिटी बताइए इस दौरान, इस मोशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एवरेज बताइए। अब फॉर्मूले पर जाइए कि एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मैं इसको x मान लेता हूँ, x अपॉन टी, माना कि t टाइम लिया उसने चलने में। अच्छा, अब आपको पता है यार, आपको पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि x क्या है, x यही तो है, ये तो को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के एकदम पैरेलल है, तो यही x हो गया, यही x हो गया। अब सिंपल सी बात है, आप प्लेन जमीन पर खड़े हैं, एक 3 मीटर का आप डंडा यहाँ लगाइए, 3 मीटर का डंडा वहाँ लगाइए, ऊपर जो भी आप डंडा रखोगे बिल्कुल सरफेस के पैरेलल ही तो होगा, वही तो है, ये पैरेलल होगा। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू मैंने लिखा u cos थीटा इंटू टी, तो t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। टी का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो v एवरेज की वैल्यू आएगी आपके पास u cos थीटा, क्योंकि x कट जाएगा, u cos थीटा ऊपर जाएगा, तो u cos थीटा आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी x, अगर x पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, u cos थीटा एवरेज वेलोसिटी आएगी। आपसे पूछा जाए कि यहाँ से, यानी कि अगर ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, इसके बीच की भी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, इसके बीच की एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा होगी। जहाँ से उसने बॉल को मारा है और जहाँ पर होल है, उसके बीच की एवरेज वेलोसिटी भी u cos थीटा ही होगी। लेकिन अगर आपसे यहाँ से यहाँ का पूछ दिया जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी, वो अलग आएगी, वो u cos थीटा नहीं आएगी, उसमें y कंपोनेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। खैर, ये एससीबी का एक सब छोटा सवाल था, एससी वर्मा, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर आपको वो 4 चीज़ें पता है, कुछ भी कर सकते हैं आप सवाल में। तो ये सिंपल सी प्रोफाइल है, इसके साथ आप खेलने की कोशिश करें। जो बेसिक चीज़ें थी वो, जैसे वैल्यू फीडिंग का सवाल था वो हो गया, कुछ अच्छे सवाल भी मैंने दिखा दिया है ना। हाँ, एक खूबसूरत सा सवाल बन सकता है, मान लीजिए कि एक पेड़ आ जाता है, क्योंकि गोल्फ के मैदान में पेड़ भी होते हैं, है ना। आपने अगर गोल्फ अगर देखते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा मैदान होता है जहाँ पेड़ और सब कुछ होता है। तो मान लीजिए कि गोल्फ के मैदान में एक, साफ ही करना पड़ेगा, आपको पता है कि जब 30 डिग्री पर उसने हिट करा था 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट रही थी वो 5 मीटर रही थी। आपको याद हो, मैक्सिमम हाइट 5 आई थी। अब यार यहीं पर एक 6 मीटर का पेड़ खड़ा है, 6 मीटर का पेड़ खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल बीच में खड़ा है 6 मीटर का पेड़, ठीक है, बिल्कुल बीच में खड़ा है 6 मीटर का पेड़। क्या अब पॉसिबल है कि जो गोल्फर है उसी, अभी ताकत मैंने कहा ना, ताकत उसकी उतनी है, 20 मीटर पर सेकेंड से ही वो गेंद को हिट कर सकता है। तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि वो गोल कर सके? क्या अभी भी पॉसिबल है कि वो बॉल है वो होल में डाल सके डायरेक्ट? क्या ये संभव है? लेट्स ट्राई आउट, लेट्स कुछ कोशिश करी जाए। अच्छा, हाँ, कोशिश ना करिए, मैं थोड़ा ऐसा ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करूँ। देखो, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके जो रेंज होती हैं वो बराबर आती हैं। जैसे कि आपको मैंने काफ़ी ग्राफ राफ से काफ़ी डीप में मैं ले गया था। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ 30 डिग्री पे हिट करते हो
तो वो यहाँ गिरेगी, इस आर रेंज पर गिरेगी। अगर आप उसे 60 पर भी हिट करोगे तो भी वो वहाँ ही गिरेगी, तो भी वो उसी जगह पर गिरेगी। तो अभी 30 पर हिट किया था, यहाँ पर गिरी थी, उसका हो चुका था, क्या हो चुका था, उसका जो पॉइंट उसने लेने थे वो उसे मिल चुके थे। अब यार इसको 60 पर हिट करके देखते हैं, शायद पेड़ पर टकरा जाए। तो 60 पर अगर हम हिट करेंगे तो मान के चलते हैं कि हाँ पेड़ को उसने ऐसा कवर कर दिया, पेड़ के ऊपर से बॉल निकल गई और उसका पॉइंट मिल गई। ठीक है, तो 60 पर है, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, R = U² sin 2θ अपॉन G। तो U की वैल्यू कितनी है 20√3, U² कितना है वही है 400 हो जाएगा, 20 का वर्ग, sin 2θ, थीटा का वैल्यू है 60 तो 120 अपॉन G 10 है, काट दो भाई। तो sin 120 डिग्री = √3/2, √3/2। अच्छा, अब हमारा बराबर आना चाहिए sin 120 की वैल्यू, तो sin 120 को हम लिख सकते हैं sin 90 + 30, sin 90 + 30। अब यहाँ पर जो इसका नेचर है वो चेंज होगा, कॉस में जाएगा, sin cos 30 = √3/2। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि वो संभव है कि अगर 60 पे मारेगा तो पेड़ के ऊपर से गेंद जाकर उसे होल में चली जाएगी। लेकिन भाई कैसे पता, शायद पेड़ पर टकरा जाए, तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल लो, तो H max भी निकाल लो भाई। H max में डबल काम हो रहा है दोस्तों। H max U² sin θ यानी 400 और sin² sin 60 है, sin θ की वैल्यू √3/2, तो 3/4, 2G, 4 से कटा 100, 10, 5, 15 मीटर। H max कितना आया दोस्तों 15 मीटर। ये तो 6 ही मीटर का पेड़ था, ये तो बहुत ऊपर से प्रोजेक्टाइल बना के गया है। तो ये संभव है कि पेड़ भी अगर बीच में आ जाता है जो कि जिसकी लंबाई 6 मीटर है तो वो मार सकता है भाई साहब, ऊपर से गेंद चली जाएगी और सारी चीज़ें वही है। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पर बताना था। अगर सही शब्दों में बात करिए, इस सवाल में ही हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उनका रिवीजन एक्चुअली हम लोगों ने कर लिया है, बस थोड़ा डीप नहीं गए, वहाँ पर डीपली बात करी गई थी। खैर, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी लेने वाले हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपे होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल प्रोफाइल वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का एक तरह से ओवरव्यू दिया है। तो आप थोड़ा कुछ अच्छे प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएँ। तो हम लोग अच्छे प्रकार क्वेश्चन क्या है कि एक एरोप्लेन है, हॉरिजॉन्टल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक एरोप्लेन है, जैसे आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा, वो 500 मीटर की ऊंचाई पर ऐसा सीधा जा रहा है। अब यार वो राहत सामग्री लिए हुए, वो जो राहत सामग्री लिए हुए, कहीं पर बाढ़ आई हुई है, ठीक है, बाढ़ आई हुई है, यहाँ पर कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसके लिए उसे एक पैकेट को छोड़ना है, उसके लिए राहत सामग्री उसके पास पहुँचानी है। तो सवाल ये है कि ऐसे जा रहा है कि वो ड्राइवर जब उस व्यक्ति को देखे तो ड्राइवर व्यक्ति से कितना एंगल बना रहा हो जब वो पैकेट को छोड़े। तो मैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले एक जहाज़ उड़ रहा है, मैं जहाज़ को कैसे बनाऊँ, ऐसा बना देता हूँ, ये सही रहेगा। ये लो जहाज बन गया दोस्तों, ये लो चिड़िया बन गई, ठीक है। ये जहाज उड़ रहा था इसे, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि डूब रहा है या कुछ भी परेशानी है, बस उसे कुछ एक पैकेट चाहिए, खाना चाहिए उसे दोस्तों, नाराज है काफ़ी। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, अभी नहीं दे रखी तो मैंने अभी दे दी। और जो ये उड़ रहा था जो हॉरिजॉन्टल से, यानी कि जो सरफेस जिस पर वो खड़ा है व्यक्ति, उससे इसकी 500 मीटर की हाइट थी, 500 मीटर की हाइट थी। और यहाँ से एक पैकेट ड्रॉप करता है, तो पैकेट कुछ, अच्छा हाँ, यहीं से अपना सवाल स्टार्ट होता है। तो हमसे पहले पूछा क्या गया है कि किस एंगल पर देखें, तो ये जो एंगल है बना रहा है व्यक्ति, ड्राइवर एंगल बना रहा है, तो ये हमसे एंगल पूछा गया है। तो इस एंगल के लिए हमें ये पता होना चाहिए, और बाई तो पता है ही। अच्छा, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल में क्या है कि हवाई जहाज पैकेट ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने का क्या मतलब है कि अपने तरफ से वो कुछ भी, उसको हवाई जहाज है, वो एरोप्लेन है, वो पैकेट को कुछ भी नहीं, सिर्फ ड्रॉप कर रहा है, बस वो छोड़ दे रहा है।
तो हवाई जहाज की जो भी वेलोसिटी रही होगी वो पैकेट को भी मिलेगी, यानी पैकेट को भी हॉरिजॉन्टल, जो अगर पैकेट मैं यहाँ बनाना चाहूँ कुछ दूरी पर यहाँ पर, तो पैकेट जो प्लेन की वेलोसिटी थी वो वही वेलोसिटी इसकी भी होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि इसको कोई, अगर एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, कभी आप चलती गाड़ी से उतरे हो, वैसे इस कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, फिर से एक उदाहरण ले लेते हैं। कभी चलती गाड़ी से उतरे हो, जितनी गाड़ी की वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी आपकी भी होती है, तभी आप गिरते हो, क्योंकि यू गॉट इट। तो इसके पास भी हॉरिजॉन्टली उतनी ही वेलोसिटी होगी, लेकिन ड्रॉप किया गया है। अब ड्रॉप किया गया है तो अंडर एक्सेलरेशन वो आ जाएगा, मतलब अंडर ग्रेविटी वो आ जाएगा, अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, यानी अब इसके ऊपर एक ग्रेविटी काम करने लगी। अभी तो इस पर रखा था, इसका जो अर्थ, जो प्लेन की सरफेस होगी वो mg को वो कर रही होगी, कैंसिल आउट कर रही होगी, लेकिन अभी इसके ऊपर ये फ्री फॉल करेगा दोस्तों, वर्टिकली फ्री फॉल करेगा, तो इसके पास, इस तरफ भी इसके पास वेलोसिटी होगी, तो कुछ इस प्रकार का ये मोशन करेगा। अगर हम लोग ग्राउंड पर यहाँ पर खड़े होकर देखें, अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा हो और देखे तो उसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और वहीं पर जहाज जो ड्राइवर है वो जब पैकेट को देखेगा, पैकेट उसे हमेशा नीचे जाते हुए दिखाई देगा, हमेशा उसके सीट पर ही चलता दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। यहाँ पर जहाज यहाँ पर पहुँचेगा तो पैकेट यहाँ पर पहुँचेगा, जहाज यहाँ पर पहुँचेगा तो पैकेट यहाँ पर पहुँचेगा, यानी पैकेट हमेशा जहाज के ऊपर ही रहेगा या जहाज के नीचे ही रहेगा। और जब उसके ऊपर मिलेगी, राहत सामग्री से मिली, जब ऊपर देखिए तो जहाज जस्ट उसके ऊपर होगा। कैसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों की जो इस तरह का वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये जो समझाना था कि हाँ, अगर कोई चीज़ चल रही, कोई चीज़ मूव कर रही है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, अगर वहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप करी जाती है तो उसकी वेलोसिटी उसे मिल जाती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया गया। खैर, सवाल पर आते हैं। थीटा पूछा गया है कि एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे दोस्तों? तो सबसे पहले एक्स निकालने के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इस तरह का मोशन कर रहा है, तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम के लिए हम लोग फ्री फॉल वाला ये वाला ले लें, क्योंकि इसे कब तक ये जो पैकेट है ये कब तक उड़ेगा? जब तक ये यहाँ तक ना आ जाए, नीचे ना आ जाए, सरफेस तक। सरफेस आने में जो भागीदारी ले रहा है वो फ्री फॉल वाली कंडीशन ले रही है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 500 = ½ GT², क्योंकि यू तो जीरो ही है, GT²। तो ये आएगा 5, क्योंकि जी की 10 वैल्यू है, तो ये आएगा 100 और टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में पैकेट है नीचे गिर जाएगा। अब 10 सेकेंड में ये कितना चला होगा x, तो x = हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 50 है। टाइम कितना लग रहा है? 10 लग रहा है, तो x चलेगा भाई साहब 500 मीटर। 500 मीटर चलेगा, पैकेट है हॉरिजॉन्टली 500 मीटर ऐसा आगे बढ़ेगा। तो थीटा पूछा गया, तो tan θ = ये कितना है? 500। ये कितना है? 500। 500/500 एक वैल्यू कहाँ होती है tan θ की? θ = 45 डिग्री। 45 पर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। समझे क्या दोस्तों? इससे समझने का था, समझना ये था, सिर्फ आपको ये दिमाग लगाना था। क्या ही दिमाग लगाना था यार, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, अब ये 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था जहाज, इसने तुरंत ड्रॉप करा। ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ कि इसको भी 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिली, लेकिन अब ये फ्री फॉल की कंडीशन में भी आ गया। इसके ऊपर ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी इसको मिलेगी, तो ग्रेविटी के कारण भी ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो उसकी मदद से हम लोगों ने टाइम निकाला था, h = ½ GT²। तो उतने ही टाइम में ये इधर बढ़ा होगा, तो वही मैंने लगाकर 500 मीटर की डिस्टेंस निकाल ली और θ 45 आ गया। ठीक है, और कभी कभी आपसे ये डाटा दे दिया जाता है, एंगल दे दिया जाता है, हाइट पूछ दी जाती है, ये पूछ दिया जाता है, ऐसे ही वो खेलता रहता है ऐसे। और कोई इसमें थीम क्या है? थीम यही वाला था जो मैंने आपको बताया कि जो पायलट देखेगा हमेशा उसे पैकेट नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, और ग्राउंड से कोई देखा उसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ दिखाई देगा। खैर, इस कॉन्सेप्ट को यार सेटिस्फाइड करने के लिए एक और सवाल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था दोस्तों। सवाल कुछ इस प्रकार का है कि यार कोई पैराशूट है ना, कोई पैराशूट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक पैराशूट मैं बना देता हूँ, सुंदर बनाऊंगा, सुंदर। ये रहा भाई, वेरी खूबसूरत। ये भाई साहब पैराशूट है।
थोड़ा और सुंदरता डालता हूँ, थोड़ी और सुंदरता आ गई। ये पैरासूट है, इसका नेट एक्सेलरेशन है, मैं नेट लिखना पड़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ही सफिशिएंट वर्ड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ। ये पैरासूट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी अपवर्ड, उसी टाइम पर एक पैकेट ड्रॉप किया जाता है इसी पैरासूट से। यहाँ पर एक टोकरी है, वकेट है, इसी से एक पैकेट ड्रॉप किया जाता है। और उस दौरान उसकी पैरासूट से जो हाइट थी, मतलब ग्राउंड से जो हाइट थी, वो 40 मीटर थी। 40 मीटर थी। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि पैकेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी कि आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद वो गिरेगा, टाइम बताना है, एच मैक्स बताना है पैकेट का। जब यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो वेलोसिटी बताइए भाई साहब, वेलोसिटी भी बताइए इसकी जब यहाँ पर गिरता है। हाँ, तो इतना डाटा हमें पैकेट का निकालना है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि यार अच्छा, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये इसे छोड़ेगा तो पैकेट को भी वेलोसिटी मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी एरोप्लेन में भी ऐसा हुआ था। एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट तो पता ही है 40 है, वेलोसिटी इतनी है 2 मीटर पर सेकेंड, मैं लिख देता हूँ 40। ठीक है, सब कुछ तो दिया गया, आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब ये अंडर ग्रेविटी, क्योंकि इसे छोड़ा गया है तो जी अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है। तो अब इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? मैं बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी, अब कोई कॉमन सेंस लगाओ। जब यार पैराशूट से ये छोड़ी गई, जो पैकेट छोड़ा गया, बेशक पैराशूट एक्सेलरेट कर रहा है, जब इसने ये ड्रॉप कर दिया, अब उसे ड्रॉप कर दिया तो उसके ऊपर एकमात्र ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो उसे अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड देगा। जब पैराशूट के अंदर था तब इसके पास 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, मैं मानता हूं, लेकिन जब कनेक्शन हट गया, अब उसे कौन खींचेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? तो याद रखिए दोस्तों कि कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से कभी भी कोई चीज छोड़ी जाए तो उसका एक्सेलरेशन उसे नहीं मिलता, वेलोसिटी उस टाइम पर कितनी थी वो हमें मिलती है। तो जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड की, वो इस पैकेट को मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड देने के लिए कोई है ही नहीं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर चुंबक लगी होती, मान लेते हैं, और यहाँ पर भी ये लोहे का होता, तो मान लेते हैं कि यहाँ ड्रॉप करा, अभी भी चुंबक ऊपर की तरफ उसे खींच रही, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। पैराशूट से कनेक्शन खत्म, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा उसे, सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो मैंने ये पागलपंती करी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ये कभी ना करें, ये कभी ना करें, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, केवल वेलोसिटी मिलेगी। क्योंकि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए। अब ऊपर की तरफ उसे ले जाने के लिए फोर्स है ही नहीं, तो सिर्फ अंडर ग्रेविटी आएगा भाई साहब, फ्री फॉल की कंडीशन में आएगा, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इसके पास नीचे की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल एकदम सिंपल हो गया। अगर हम लोग मौखिक करना चाहें, अब इसकी देखो, अब ये फ्री फॉल कंडीशन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस समय ये हाइट कितनी ट्रैवल कर लेगा? 5 मीटर। कैसे कर दिया? s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, a कितना है, हाफ a कितना है 5, t कितना है 1 सेकेंड, 5 मीटर। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये कैसे पता कि 1 सेकेंड लगे? सीधी बात, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड 0 हो जाएगा। ऐसा गया 5 मीटर, 1 सेकेंड लग गया, वापस आया यहाँ पर 5 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड लिया, तो टोटल 2 सेकेंड हो गए। इसके बाद तीसरे सेकेंड में कितना चलेगा? 15 मीटर, क्योंकि यहाँ 1 सेकेंड हो गया, फ्री फॉल कंडीशन में 5, 15, 25, अब 25 मीटर यहाँ चला, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस? 40 मीटर हो गया। ठीक है, ये 40 मीटर हो गया, और ये
टोटल 5, तो मैक्सिमम हाइट तो 45 मीटर आ गई। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर भी कर सकते हैं। मैंने तो देख लिया, यहाँ 5 है, फ्री फॉल यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ से फ्री फॉल कंडीशन में बिल्कुल मतलब ड्रॉप करी हुई चीज़ में, तो 5 चलेगा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में 15 चलेगा, तीसरे सेकंड में 25 चलेगा। तो यहाँ पर एक बार ऊपर भी गया तो उसमें उसने 1 सेकंड चला था, तो टाइम कितना हो गया 3 और 1 4 सेकंड। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, देखो एक्सेलरेशन क्या करता है, हर सेकंड वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। यहाँ पर कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितनी होगी, 20 होगी। यहाँ पर कितनी होगी, 30 होगी। तो 30 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे ही सवाल करें, बिना इक्वेशंस के आप सवाल को कर पाएंगे। इसका जो थीम था, इस सवाल का जो थीम था वो क्या था कि एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, वेलोसिटी ही मिलती है, ये समझाना था। और सवाल भी काफ़ी अच्छा है, सवाल भी ऐसा नहीं कि काफ़ी बुरा सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। तो ये है। अब एक और सवाल लेते हैं, सुंदर सा खूबसूरत सा सवाल। क्या इसी में एक और सवाल बनाया जाए, इसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर? तो अब लेते हैं दोस्तों कौन सा सवाल, लिफ्ट वाला ले लेते हैं दोस्तों, लिफ्ट वाला ही सवाल ले लेते हैं। मैंने लिखा कौन सा है, अच्छा कार वाला, बाइक वाला है। एससीवी का एक सवाल है कि एक एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि एक कार, एक बाइकर है, जो वो स्टंट वाले बाइकर नहीं होते जो स्टंट करते हैं, यूं उड़ा देते हैं बाइक को, वही बाइकर है। वो क्या करता है कि एक डिच है, गड्ढा है, क्योंकि स्टंट में आप देख रहे हो बड़े बड़े गड्ढों को पार करता है, वही सीन है सिंपल सा। तो वो गड्ढा है और उसे ही बाइकर्स को पार करना है, बाइकर्स को पार करना है। और डाटा कुछ इस प्रकार का दे रखा है कि ये 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो डिच है, डिच मतलब जो गड्ढा कह सकते हैं, वो है 11.7 फीट में डाटा दे रखा है। एससीवी का बिल्कुल मैं कॉपी करता हूँ सवाल, ठीक है। ये आपको डाटा दे रखा है और आपको दे रखा है जो बाइक है, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, सुंदर सी बाइक। इसकी जो हाइट है वो 5 फीट है, 5 फीट है। अब जो यहाँ से जब टेक ऑफ करेगा, अगर पहला पहिया यहाँ पर आ जाता है तब उसे हम लोग टेक ऑफ मान लेंगे, और जब यहाँ पर गाड़ी आएगी तब उसे हम लोग मानेंगे क्या, कि हाँ उसे लैंड कर गई है। यानी कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट चलनी है यहाँ से लेके यहाँ तक चलनी है, तो 5 इसकी हाइट है, टोटल चलना पड़ेगा 11.7 प्लस 5, तो 16.7 फीट। इतना टोटल उसे डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। अच्छा, सवाल क्या है कि वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए कि वो आसानी से पार कर ले, ठीक। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, ये हमारे पास सवाल है। तो सवाल की प्रोफाइल में ये इस पिक्चर को थोड़ा यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार का है पिक्चर, 15 डिग्री, और उसे चलना कितना है, 16.7 फीट पे चलना है। वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क है, वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। क्या करें दोस्तों कि हमें यूं निकल जाए, कैसे करें? रेंज दी गई है, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अपनी दुनिया में मोटरसाइकिल अपनी दुनिया में चलाई जा सकती है, चंद्रमा पर नहीं चलाई जा सकती, चला सकते हो लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। यू कितना, यू तो निकालना ही है। आर हमें दिया गया है 16.77 आर, यू की वैल्यू निकालनी है। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 15 है, 2 थीटा करोगे 30 हो जाएगी, तो 1/2। और जी की वैल्यू तो 32 होती है दोस्तों। जी की वैल्यू कितनी होती है, 32 फीट में होती है, फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये काटो नहीं काटो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूँ। अच्छा, तो इसे इधर भेज दो भाई, तो 16.7 गुणे 32, और ये भी बटे में गुणे में ही आएगा दोस्तों, 32 अपॉन यू स्क्वायर। अच्छा जी, अब 32 दूनी 64, और ऐसा करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 16.7 है गुणे 32 को हम लोग 64 लिखते हैं, 64 को हम लोग 4 का वर्ग लिख सकते हैं, है ना, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग, पागल हो गया का, 8 का वर्ग, क्योंकि 32 दूनी 64 यू स्क्वायर। अब 16 ये यार 7 है, 7 इसको यार हम लोग लगभग इसका जो 4 का ही वर्ग मान लेते हैं लगभग इसको,
क्योंकि कितना ही होगा इसका 4 ही आएगा u स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी आई, ये सारे वर्ग हट जाएंगे तो 8 चौको 32 फीट पर सेकेंड। तो u की वेलोसिटी आपकी कितनी आई, ये वाइकर है, ये अपनी वेलोसिटी रखे 32 फीट पर सेकेंड, तो आराम से इसको पार कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोफाइल था। याद क्या रखना था, थोड़ा सा नोटिस क्या करना था, सिंपल प्रोफाइल के सवाल था, आपको ये याद रखना था कि यहाँ से उसने जब छोड़ा आपको यहाँ पर वाइक का डिस्टेंस भी आपको ऐड करना था, वाइक का जो लेंथ थी वो भी ऐड करनी थी। हाँ, अब कोई सवाल पूछ सकता है यहाँ पर तो टिल्ट कर रही है, थोड़ी ये वैल्यू कम भी होगी, तो मान लीजिए 0.7 कम थी, वही यहाँ पर कम आ गया, है ना। मैथमेटिकली कर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए, हाँ गुड क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, एससीबी का ही क्वेश्चन है। इस सवाल को आप जो 0.7 वाली कहानी है उसे आप कहीं ना कहीं क्रैक करके देखिएगा, मज़ा आएगा दोस्तों आपको। वैसे जो फिट पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 32.7 करके कुछ रियल वाली वैल्यू कुछ ऐसे ही होती है, अप्रॉक्स मान लेते हैं 32। खैर सवाल अपने पास है, आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा कि एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी से सीढ़ी का टॉप है, उससे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, और सवाल ये है कि बॉल को किस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए कि वो किस मिनिमम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए कि वो फर्श पर डायरेक्ट फर्श पर गिरे। ये हमसे सवाल पूछा गया, तो मैं आपको डाटा दे देता हूँ फिर से। तो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, 3 सीढ़ियाँ हैं, हाँ 3 सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा तिरछा मैं क्यों बनाता हूँ, ऐसा बनाना चाहिए मुझे। और यहाँ से आपको ये ऊपर, एक मिनट, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ठीक है। ये यहाँ से बॉल को फेंकना है, यहाँ से बॉल को हॉरिजॉन्टली क्या वेलोसिटी दी जाए कि मिनिमम कौन सी वेलोसिटी है कि जो बॉल है इस सरफेस पर गिर जाए, मतलब जो नीचे सरफेस है वहाँ पर गिरे। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि मिनिमम वेलोसिटी यानी कि ये इसका पाथ कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि बस जो सीढ़ी है, सेकंड सीढ़ी है, उसके सिर्फ एज को टकराती हुई जाए, वही मिनिमम वेलोसिटी होगी। फिर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना है और हमें डायरेक्ट सरफेस पर गेंद बॉल गिरनी चाहिए, तो किस वेलोसिटी से फेंके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मिनिमम वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि दोस्तों आपको इस वेलोसिटी से फेंकना चाहिए कि जो सरफेस से पहले की सीढ़ी है बस उसके एज को टकराती हुई जाए, तो वह मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सा सवाल है कि हमें यहाँ तक का मोशन को देखना पड़ेगा। तो ये रहा और ये रहा, और सीढ़ी की हमें जो लेंथ है वो 20 दे रखी है, 10 दे रखी है, एक्चुअली ऊंचाई है वो सीढ़ी की 10 दे रखी है, और ये हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये पूरी हाइट कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और ये हाइट 40 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग टाइम के पीछे भागेंगे, टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम लिया गिरने में बॉल ने। तो T = या फिर ऐसा करते हैं 0.2 मीटर में मैंने कर लिया हाफ, तो 5 लिख देते हैं, हाफ जी को 5 लिख देते हैं, और T² T तो चाहिए हमें, तो ये तो उधर जाएगा, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/25 अपॉन T²। क्यों लिख दिया मैंने 1/25, तो 0.2/5, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगाया, 1/25 तो T² 1/5, तो टाइम आया 1/5 सेकेंड। टाइम आया, इतने टाइम में 40 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो 40 सेंटीमीटर यानी कि x = ux इंटू 1.5, ux चाहिए, x की वैल्यू 0.4 है, अपॉन 1/5 ux, तो ऊपर जाएगा तो 0.4 × 5 अब = ux, तो ux = 20 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होगी जिससे वह ऑब्जेक्ट है फेंका जाए। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चन था, आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन था। अब कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एससीबी का ही सवाल है, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 27 से लेकर 37 तक के सवालों को, एससीबी के सवालों को आप ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, सवाल ये है
कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है जिस पर कोई व्यक्ति खड़ा है और लिफ्ट है ए किसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही, किसी एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है और हम लोग अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। नीचे जा रही है किसी एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन नीचे जा रही है और नीचे जा नहीं रही है, बस उस चलना स्टार्ट ही करती है। जब वो चलना स्टार्ट करती है, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होती है, चलना स्टार्ट ही करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, उसी समय चलने स्टार्ट हो तो उसी वक्त एक सिक्का वहाँ से ड्रॉप किया जाता है 6 फुट हाइट से, 6 फीट हाइट से एक सिक्का ड्रॉप किया जाता है और सिक्का है यहाँ पर 1 सेकंड बाद टकराता है। मान लीजिए कि तब तक वो लिफ्ट कहीं यहाँ पर आ गई होगी और सिक्का है 1 सेकंड बाद, मैं यहाँ से 1 सेकंड बाद यहाँ टकराया, सरफेस पर टकरा जाता है, सरफेस पर टकरा जाता है। तो बताइएगा कि किस एक्सेलरेशन से जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही थी। तो सिंपल सा सवाल है यार दोस्तों, हमसे कहा गया है कि हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए कि ये जहाँ पर जब व्यक्ति ने उसे 6 फुट हाइट से छोड़ दिया तो अब वो फ्री फॉल कंडीशन में आ गई है, फ्री फॉल की कंडीशन में आ गई, 1 सेकंड तक फ्री फॉल कंडीशन रही क्योंकि 1 सेकंड बाद वो टकरा गई है। तो 1 सेकंड तक फ्री फॉल कंडीशन में रही और तो कितनी उसने डिस्टेंस चली होगी ग्राउंड से, वहाँ से तो 6 ही फीट चली है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो 6 ही फीट चली है, लेकिन ग्राउंड से कितनी चली होगी? तो H इक्वल टू हाफ G यानी 32, T मतलब 1, तो T तो खत्म ही हो गया, H इक्वल टू 16 फीट, यानी 16 फीट है उसने हाइट चली होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? 16 फुट है। अच्छा, अब लिफ्ट कितनी चली होगी? लिफ्ट को मैं मान लेता हूँ यहाँ से चलना स्टार्ट किया, क्योंकि इसका बॉटम मैं ले लेता हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ ख़त्म कर दिया, यानी लिफ्ट ने ये हाइट चली और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 16 माइनस 6 यानी 10 फीट। लिफ्ट 10 फीट चली, लिफ्ट 1 सेकंड में 10 फीट चल पाई। सिंपल सा फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, तो 10 फीट इज इक्वल टू हाफ, ए निकालना है, टी की वैल्यू 1 है क्योंकि ये भी 1 सेकंड ही इसने भी लिया, तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 20 फीट पर सेकेंड। सिंपल सा सवाल था दोस्तों, सिंपल सा सवाल था दोस्तों, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक याद रखिएगा कि सवाल में अगर ये कहा जाता कि एक्सेलरेशन से चल रही है और आपको वेलोसिटी नहीं दी जाती, मान लीजिए वेलोसिटी नहीं दी जाती, आप यही कहा जाता कि एक्सेलरेशन से चल रही है और ये ना कहा जाता कि स्टार्ट कर रही है उसी समय सिक्का कराया जाता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ वेलोसिटी होती, मान लीजिए कि अगर 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती तो सिक्के को वेलोसिटी मिलती, सिक्के को भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की मिलती जब उसे छोड़ा गया था, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलता। तो लेकिन इस कंडीशन हमें जो ये था वो 0 दे रखा था। लकी, वी आर लकी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सवाल थे।